नमस्कार बच्चों, मैं पूनम आज के वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए उपसर्ग। उपसर्ग किन्हें कहते हैं? उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वालों शब्दांशों को, शब्दों के अंश, पूरे शब्द नहीं, शब्द अंश, शब्द का अंश अर्थात शब्द का कुछ हिस्से जो है वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से दोहराती हूँ। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे आ उपसर्ग है, इसमें हम जोड़ते हैं शब्द। देखिए, अलग अलग शब्द जोड़ेंगे, उनका अंतर आपको बताएंगे। आ के साथ हमने जीवन जोड़ दिया तो बना हमारे पास आजीवन शब्द, यानी कि पूरे जीवन, जब तक जिएंगे तब तक आजीवन, इसका अर्थ हो गया। उसके बाद आ के साथ हम मरण जोड़ते हैं, मरण शब्द जोड़ते हैं तो बन गया आमरण। देखिए, उपसर्ग एक है लेकिन शब्द अलग अलग जोड़े हैं तो उसके अर्थ में कितना अंतर आ गया। ये आजीवन है, पूरे जीवन, ये आमरण, आमरण शब्द हो गया। अब गमन, अगला शब्द जोड़ेंगे हम उसमें गमन, तो बन गया हमारे पास आगमन, यानी कि आना। देखिए, उपसर्ग एक ही है लेकिन इन शब्दों में अलग अलग शब्दों के साथ हमने ये जोड़ा तो अलग अलग ही इन तीनों का अर्थ हो गया। यही उपसर्ग के प्रभाव से ये शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। अब देखिए, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश के उपसर्ग में देखेंगे हम उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास तत्सम अथवा संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम अथवा संस्कृत उपसर्ग। एक नंबर का है। दूसरे पे है हमारे पास तद्भव अर्थात
तद्भव या हिंदी उपसर्ग। तीसरे नंबर पे है हमारे पास आगत अथवा विदेशी भाषाओं से आए। आगत अथवा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। देखिए यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है। उपसर्ग कहते किसे हैं? शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक ही हमने उदाहरण के लिए आ उपसर्ग लिया है, अलग अलग शब्द जोड़े हैं। आ के साथ जीवन जोड़ा तो आजीवन, आ के साथ मरण जोड़ा आमरण, आ के साथ गमन जोड़ा तो आगमन। उसके बाद उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? तत्सम अथवा संस्कृत के उपसर्ग, तद्भव अथवा हिंदी के उपसर्ग। नंबर 3 आगत अथवा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। अब देखते हैं कुछ उदाहरण उपसर्गों के। संस्कृत भाषा के उपसर्ग तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग। कुछ उदाहरण यहाँ पर लेते हैं हम। नंबर 1 हम लेते हैं, ये उपसर्ग हमने लिया अ उपसर्ग। इसका अर्थ होता है नहीं, अभाव यानी कि कमी, रहित या विपरीत यानी कि उसके उल्टा। अब देखिए इससे शब्द क्या क्या बनेगा। जैसे अधर्म, धर्म में अ उपसर्ग जोड़ दिया तो जो धर्म नहीं है वह। के बाद दूसरा शब्द लेते हैं अनाथ, जिसका नाथ नहीं है, जिसका स्वामी नहीं है, जिसके कोई अभिभावक नहीं है। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं हम असत्य, अदृश्य। असत्य यानी कि झूठ, जो सत्य नहीं है, और अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए इस प्रकार से अब हम एक और उपसर्ग लेते हैं अन। अन इसका अर्थ होगा अभाव यानी कि कमी और नहीं। नीचे शब्द जोड़ते हैं हम अनेक, अनेक, अन एक जो एक नहीं है, अर्थात अनेक। अनेक यानी कि बहुत सारे। अनुपस्थित, अनुपस्थित, अनुपस्थित जो उपस्थित नहीं है। अन, अन ये उ के साथ इसको जोड़ दिया है। अनुपस्थित, अनुपस्थित यानी कि जो उपस्थित नहीं है, हाजिर नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं अनादर, अनआदर, आदर नहीं है, जो आदर नहीं है अर्थात अपमान। अनावश्यक जो आवश्यक नहीं है, जो जरूरी
नहीं है। ये शब्द बन गए। अगला उपसर्ग लेते हैं हम, अति यानी कि अधिक। इसका अर्थ है अधिक या ज्यादा। इसके उदाहरण लेते हैं, अत्यधिक, अति अधिक, जो बहुत ज्यादा है। अति यानी अधिक और ज्यादा। अति अधिक, अत्यधिक, ये संधि कर दी यहाँ पर, अत्यधिक। अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा, ये शब्द बन गए। इस तरह से हम ये विभिन्न उपसर्ग जो हैं हमारे संस्कृत भाषा के हैं, अ, अन, अति, और कुछ और अन्य उदाहरण देती हूँ आपको संस्कृत भाषा के उपसर्ग, जैसे अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, अव, आ, उत, उप, कु, तत, दुर, दुस, निर, दुर, दुस, निर, प्र, प्रति, सम, प्र, प्रति, सम, सु, स्व, सह, सु, स्व और सह इत्यादि। ये हमारे पास संस्कृत भाषा अर्थात तत्सम भाषा, तत्सम शब्दों के उपसर्ग हैं। फिर से दोहरा देती हूँ, तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। अ, इसका अर्थ है नहीं, अभाव, रहित, विपरीत। हमने शब्दों के साथ जोड़ा तो बना, धर्म के साथ जोड़ा अधर्म, नाथ के साथ जोड़ा अनाथ, सत्य के साथ जोड़ा असत्य, और दृश्य के साथ जोड़ा तो अदृश्य। उसके बाद अगला उपसर्ग है अन, अभाव। इसका अर्थ है नहीं और अभाव। शब्द बने इनके जोड़ के, अनेक, अनुपस्थित, अनादर, अनावश्यक। अति, इसके अर्थ है अधिक या ज्यादा। अत्यधिक, अतिरिक्त, ये शब्द बने हैं। इनके अतिरिक्त और उपसर्ग हैं हमारे पास संस्कृत के, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, कु, तत्, दुर, दुस, निर, प्र, प्रति, सम, सु, स्व, सह आदि। ये सभी हमारे पास तत्सम भाषा के उपसर्ग हैं। अब आगे चलते हैं हम तद्भव या हिंदी भाषा के उपसर्गों पर। तद्भव अथवा हिंदी भाषा के उपसर्ग। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उपसर्ग अर्थ, और ये यहाँ पर शब्द। उपसर्ग लिया हमने हिंदी भाषा का अध, जिसका मतलब होता है आधा। इसका अर्थ है आधा, अध मीन्स आधा। शब्द में जोड़ेंगे हम, खिला शब्द के साथ अध जोड़ दिया हमने तो बना शब्द अध खिला। अध खिला का मतलब जो पूरी तरह से खिला हुआ नहीं है। अध पका, जो पूरी तरह से पका नहीं है, आधा पका हुआ है। अधमरा, जो मरा नहीं है लेकिन
बहुत बुरी अवस्था में है। अध जला, आधा जला हुआ। ऐसे ये शब्द हमारे अध उपसर्ग से बन गए। अगला उपसर्ग लेते हैं हम हिंदी का। उ, इसका अर्थ है रहित या फिर अभाव, कमी हो जहां पर। इसके शब्द बनाएंगे हम। उऋण, उऋण हो जाना, ऋण से अभाव हो जाना, मुक्त हो जाना, उऋण। उजड़ा, जो फलता फूलता नहीं है, उजड़ा हो जाना, उजाड़। अगले हम लेते हैं दो उपसर्ग, जिसका अर्थ है दो, बुरा या फिर कम। के कुछ शब्द बनाते हैं। दो का दुअर्थी, यानी कि दो अर्थों वाला। दुअर्थी, दुबला, जो कमजोर है, दुबला। और दुसाध्य, ये हमारे दो उपसर्ग से शब्द बन गए। इसी तरह से अन्य उपसर्ग हैं, एक बार से आपको बताती हूँ मैं। अन्य कुछ उपसर्ग और हैं हिंदी भाषा के, वो हैं पर भर, पर भर, स, सु, औ और चौ। ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। फिर से दोहराती हूँ। उपसर्ग अध, अध का मतलब आधा। शब्द बनाए हमने अध खिला, अध पका। उ, रहित या अभाव। शब्द बनाए हमने उऋण, उजड़ा। दु, अर्थ दो, बुरा या कम। शब्द बनाए हमने इससे दुअर्थी, दुबला, दुसाध्य। और अन्य उपसर्ग हैं हिंदी के पर, भर, स, सु और चौ। आगे चलते हैं। आगत अथवा अरबी फारसी अंग्रेजी उपसर्ग। आगत अथवा अरबी फारसी अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग वो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। जैसे उपसर्ग, अर्थ और शब्द। ये है कम, जिसका मतलब होता है थोड़ा, या अल्प, अल्प मीन्स कम, थोड़ा। शब्द बना कमजोर, कम उम्र और कम अक्ल, या फिर कम वक्त। ये हमारे शब्द बन गए। अगला उपसर्ग लेते हैं खुश, जिसका अर्थ है अच्छा, प्रसन्न। शब्द बनेंगे इनसे खुशनुमा, बहुत ही अच्छा जो हो। खुशनसीब, खुश नसीब या खुशहाल। इसी तरह से अन्य उपसर्ग हैं।
अन्य उपसर्ग जो है आगत अथवा अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग क्या क्या है? ना, ला, बे, बा, बद, हर, हम, बद, हर, हम, चीफ, वाइस, चीफ, वाइस, सब, हेड, सब और हेड। ये हमारे पास आगत अथवा अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। ये सभी उपसर्ग थे। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। उपसर्ग कम, थोड़ा या अल्प। शब्द बना कमजोर या कम उम्र, कम वक्त, खुश, अर्थ है अच्छा, प्रसन्न। शब्द बना खुशनुमा, खुश नसीब, खुशहाल। अन्य उपसर्ग है ना, ला, बे, बा, बद, हर, हम, चीफ, वाइस, सब और हेड। ठीक इसी तरह से आप अनेक उपसर्गों का अभ्यास कीजिए। जितना अभ्यास करेंगे उतने जल्दी ही आपको याद होगा। अगर अभ्यास छोड़ देंगे तो आप इनको भूल जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि आप समय समय पर इनका अभ्यास करते रहें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।